हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आज हम आप लोग के लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं जो हम सबके जीवन में अक्सर घटता रहता है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे इस कष्टों का क्या कारण हो सकता है। तो आइए हम एक ऐसी कथा सुनते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है उसका कारण क्या हो सकता है। कथा का नाम है कर्मों का लेखा जोखा। जो बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना यदि न हो तो कौन आएगा। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं की और बच्चे भी नहीं हुए, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोनों की दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा कि जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तो मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो तुम्हारा पैसा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, इसलिए मुझे दे दो वो पैसा। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिए और सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया और कारोबार उनका चमक उठा, खूब कमाई होने लगी और कारोबार बढ़ता चला गया। और थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़ करके लड़ने को गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी, इतनी बदमाश थी कि वो जितनी जोर जोर से लगाम खींचता था उतनी ही तेज से वो भागती चली जाती थी। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही वार किया और फौजी बेचारा मारा गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं। अब ये पैसा किसको कहाँ देना होगा, देना तो पड़ेगा ही नहीं। अब मेरे पास पैसा ही पैसा हो गया और कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए और कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़के का जन्म हुआ। सेठ जी और खुशी के मारे भगवान को बड़ी दया है, खूब पैसा हो गया और कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला तो मर गया और सेठ जी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। यही सोच सोच करके अपने आप में फूले जा रहे थे। जो लड़का हुआ उनका, वो लड़का होशियार था और पढ़ने में बड़ा समझदार था। सेठ जी ने सोचा, उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में बहुरानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी एक डॉक्टरों को बुला करके दिखाने लगे। सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। तब उसके बाद क्या हुआ, घर में तो बहुत ही दुखदाई अवस्था हो गया था। सेठ जी के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे। वैद्य जी जो भी दवा लिखता था सेठ जी उसे तुरंत ला करके उसे खिला देते थे, पर दवा का तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। बीमारी बढ़ती चली जा रही थी और पैसा पानी की तरह बर्बाद हो रहा था और बीमारी तो कटती ही नहीं थी। बीमारी, रोग कटने का नाम ही नहीं लेती, पैसा पानी की तरह बहा चला जा रहा है। अंत में एक आदमी मिला उसे, सेठ जी को। बोला, अरे सेठ जी कहाँ जा रहे हो तुम। दुखी सेठ ने कहा कि मैं जा रहा हूँ लड़के को डॉक्टर को दिखाने। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया है। बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया, जिसने जितना मांगा उतना हमने दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है अब ये बचेगा नहीं।
असाध्य रोग हो गया है इसे, लाइलाज है इसका मर्ज। अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी की दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया है, खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी ही तुम भी वैद्य जी के यहाँ जाओ और दवा लेकर आओ। सेठ जी को क्या पता, सेठ जी तो दौड़े दौड़े उस वैद्य जी के पास गए और पुड़िया ले आए और पैसा दे दिए 2 आने। दवाई की पुड़िया। अब सेठ जी रो रहे हैं और सेठानी जी भी रो रही हैं और घर में बहू रानी, पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई ये रोना धोना क्यों है? तो बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मारा गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जी बोले, महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाएगा वो रोएगा नहीं क्या? तो क्या करेगा? महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना है? सेठ बोला, मेरा बेटा मरा है तो किसको रोना आएगा? महात्मा बोले, उस दिन तो बड़े खुश थे। सेठ बोला, किस दिन? महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी थी। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपको खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सेठ ने बोला, किस दिन? महात्मा ने बोला, अरे जिस दिन फौजी मर गया था, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार भी खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। सेठ जी ने कहा, हाँ महाराज, खुश तो था महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बढ़ गई। सेठ जी ने बोला, किस दिन? सेठ ने बोला, किस दिन कह रहे हो? उसने कहा, जिस दिन तुम्हारे घर में लड़के का जन्म हुआ था, तब तो खूब खुश हो रहे थे, मैं भी हो गया था, तो क्या बात हुआ? महात्मा ने बोला, उस दिन तो खुशी के मारे आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ जी ने बोला, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ बोला, महाराज, बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, मैं भी खुश हो गया। महात्मा बोले, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ बोला, महाराज, ये जरा सी बात है, जवान बेटा मारा गया है, जरा सी बात कैसे हो सकती है? महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया है, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लगाया, और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जो 2 आने पैसे बच गए थे वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए। वो पुड़िया खाकर वो बस आपका पुत्र चला गया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो जवान बहू रानी घर में रो रही है, जवानी में ही उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों हुआ? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। यही कहानी है कि उसने दुश्मनों के बीच में जाकर इस घोड़ी ने उस फौजी को मरवाया था और खुद भी मारी गई। यही इसका धोखा का, यही आपकी पुत्रवधू बन करके आई थी। दोष इसका यही है, इसके कारण ये दूसरे जन्म में उसी की पत्नी बनी है जो विधवा बन करके रो रही है। भक्तों, ये कहानी हम सब की है, जो हमने बोया है वही हमें मिल रहा है। इसलिए किसी को दोष मत देना, दोषी मत देखना, और दोष देखने का हमारे स्वयं का नजरिया ठीक होना चाहिए। इंद्रियों की हर क्रिया में और मन के विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहकर अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। आगम वेद शास्त्र व पुराणों के साथ साथ
सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य आत्मा के स्वयं के स्वरूप स्वभाव को जान लेगा, वो समझदारी से भवसागर को पार लग जाएगा। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्त भी श्रवण करिए और देखिए, जो हमारे जीवन में होता है, हमें किसी के कारण यदि कोई किसी वजह से दुख मिल रहा है, किसी व्यक्ति के कारण, तो ये समझ लीजिए कि हमारे पूर्व जन्म के ही दोष का कारण है। हमने भी उसे पूर्व जन्म में कष्ट दिए होंगे, जिसके कारण आज वो हमारा पुत्र, बेटा, बेटी या पड़ोसी कोई भी बन करके हमें कष्ट दे रहा है। हमारे कष्टों का और कोई कारण हो ही नहीं सकता। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही हैं जो हमें रुला रहे हैं। इसलिए हमें सबके साथ अच्छे प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। यदि आप अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकते तो अपने काम से काम रखिए। किसी को कष्ट मत पहुंचाइए अपने कारण, ताकि वो रो करके आपको कोई बुरा शब्द बोले या आपके मर्म को चोट पहुंचाए। उससे अच्छा है आप भगवान की तरफ लग जाइए। यदि समय रहते समझ जाएंगे तो इन सारे कष्टों को हम फूलों की तरह सह लेंगे और भगवान की कृपा हम पर बनी रहेगी। हरे कृष्णा। तो सदा जपते रहिए और प्रतिदिन भगवान नाम की माला को जप किया करिए, जो 16 अक्षरों का नाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।